किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, धान के उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है धान के कल्ले अर्थात फुटाव की। जितने ज़्यादा कल्ले फुटाव होंगे उतनी ज़्यादा बालियाँ आएंगी। जितनी ज़्यादा आपकी बालियाँ आएंगी उतना ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन किसान साथी देखते हैं कि धान की बढ़वार तो हो रही है लेकिन कल्ले फुटाव नहीं आ रहे हैं। अगर आपको धान में बहुत अधिक संख्या में कल्ले चाहिए, धान की अच्छी बढ़वार चाहिए, फसल को स्वस्थ रखना है, फसल में अच्छा हरापन लाना है, तो आपको इसके लिए धान में कौन कौन से खाद देना चाहिए। खाद देने से पहले आपको कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके खेत में कोई भी कचड़ा खरपतवार ना हो। अगर आपके खेत में कोई भी कचड़ा खरपतवार है तो सबसे पहले आप खरपतवार नाशी का उपयोग करके उस कचड़े को ख़त्म कर दें। इसके बाद आपको अब बात आती है खाद देना कौन कौन से हैं। तो कई बार किसान साथी क्या करते हैं, सिर्फ यूरिया और डीएपी देते हैं, लेकिन यूरिया और डीएपी से धान में संपूर्ण पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो पाती है, जिससे कि क्या होता है कि आपकी धान की अधिक फुटाव नहीं होता है, पीला पड़ने की समस्या आती है, अनेक समस्याओं का शिकार आपकी फसल होने लगती है। तो अब आपको देना कौन कौन से खाद हैं। सबसे पहले आपको 1 एकड़ के हिसाब से 30 से 35 केजी यूरिया लेना है। इसके साथ साथ आपको लेना है 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से बाम गोल्ड। बाम गोल्ड से आपको फ़ायदा यह होगा कि आपकी पौधों की जड़ों का विकास होगा और जड़ों की बहुत अधिक वृद्धि होगी। जितनी ज़्यादा आपकी जड़ों की वृद्धि होगी उतने ज़्यादा आपके फुटाव निकलेंगे। साथ ही साथ यह पौधे को भी अच्छा विकास करेगा, पौधे की बढ़वार भी बहुत करेगा। इसके साथ साथ यह मिट्टी को मुलायम बनाएगा। किसान साथियों, अब बात आती है कार्बनिक खाद की। अगर आपने आपकी धान की खेत में गोबर की खाद नहीं दी है तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको देना है 1 केजी डायमंड पर एकड़ के हिसाब से। इससे आपकी फसल में जो पीलापन की समस्या आती है वो नहीं आएगी, आपका खेत हरा भरा बना रहेगा और क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में पौधा बनाएगा। इसके बाद किसान साथियों, आपको इसके साथ साथ और क्या लेना है। इसके साथ आपको लेना है जिंक। आपको जिंक लेना है 33% वाली 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से। साथ ही साथ आपको 15 केजी 1 एकड़ में पोटास का प्रयोग करना है। और आपको अगर दिखता है कि आपकी फसल में नीचे जड़ों में दीमक वगैरह की समस्या आ रही है तो इसके लिए आपको लेना है फिप्रोनल। फिप्रोनल आपको क्या करेगा कि कई बार आपने देखा होगा कि आपकी पौधों की जड़ों को कई बार कीट कतर देते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए आपको फिप्रोनल लेना है। फिप्रोनल से आपको फ़ायदा यह होगा कि जो भी ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर कीट होंगे जो आपकी फसल को नीचे जड़ों से कतर रहे होंगे, उन सब का संपूर्ण रूप से निराकरण हो जाएगा। इसके बाद किसान साथियों, आपने खाद तो दे दी, इसके बाद भी धान में अनेक समस्याएं आती हैं। आपको देखते रहना है कि आपकी फसल में रस चूसक कीटों का और लार्वा इल्ली का प्रकोप तो नहीं आ रहा। जैसे ही आपको इसका थोड़ा भी लक्षण दिखता है तो आपको इसके लिए चौकीदार और भाइटवीटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके डलवा देना है। इससे आपकी जो भी समस्या आ रही होगी लार्वा की या रस चूसक कीटों की, ये संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको और जो भी समस्या आती है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको संपर्क नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।